6 फरवरी देवताओं के गुरु बृहस्पति का वार। आज है गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे ब्रह्म योग और गज के इस योग से आज स्मार्ट थिंकिंग और आपके एटीट्यूड में पॉजिटिवनेस आपको आज हर कदम आगे रखेंगे। सूर्य और मंगल का षडाष्टक दोष, सरकारी कोई आफत आ सकती है, टैक्स की लाइबिलिटी आपको परेशान कर सकती है। चंद्रमा आज उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और दोस्तों के साथ आज संबंध बेहतर होंगे। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो निकलने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कुंज दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 फरवरी गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो एक अशिष्ट युवक जो कि निकृष्ट था, उसके परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते थे, वो गौतम बुद्ध के वहां पर आते हैं और गौतम बुद्ध का अपमान करना शुरू करते हैं और कहते हैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम पाखंडी हो, मूर्ख हो, ढोंगी हो। ऐसे वो आदमी और भी कई तरह की गालियां निकाल रहे थे। बुद्ध उसके अपमान से जरा भी परेशान नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने उस जवान आदमी से पूछा, मुझे ये बताओ, अगर तुम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हो और वो आदमी उसे लेने से इनकार कर दे, मना कर दे, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? इस अजीब प्रश्न को सुनकर जवान आदमी आश्चर्यचकित हो गया और उसे जवाब दिया, गिफ्ट मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि इसे मैं दे रहा हूं और वो ले नहीं रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा, और यही बात तुम्हारे गुस्से के ऊपर भी लागू होती है। तुमने मुझ पर गुस्सा किया, गालियां दी, लेकिन मैं अपमानित नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली है, तो ये वापस तुम पर ही चली गई है और तुम इस सब से बहुत खुश तो नहीं होगे। तुमने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया है। क्या सीख मिलती है? अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और प्यार करना सीखना होगा। जब आप गुस्सा करते हो तो किसी और का नहीं, सबसे पहले खुद का नुकसान करना शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8 और 9 फरवरी को पुणे में हूं, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा सूरत, 22 फरवरी मुंबई, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम और 27 फरवरी को कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु और 22-23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित लाइव आकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना में भेजिए और दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 10:53 तक नवमी और बाद में दशमी रहेगी और आज ही शाम को 7:29 तक कृतिका और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे, गज केसरी और ब्रह्म योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा उच्च राशि में वृषभ राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आज भी 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज सत्कर्म, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, किसी की मदद करके दिन की शुरुआत करोगे तो दिन पूरा बेहतर रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्रह्म और गज के योग बनने से कहीं से पैसा आ जाएगा, मुनाफा भी आ जाएगा और खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को आज यात्रा से भी लाभ मिलेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और जितना भी एडजस्टमेंट आप परिवार में करेंगे, लोग हो सकता है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड दे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एजुकेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी काम को लेकर आपकी भागीदारी रहेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके ज्ञान और आपकी सूझबूझ की भागीदारी रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज स्मार्ट थिंकिंग आपको हर कदम आगे रखेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद शुभ करने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। वर्क प्लेस पर अपने स्किल के दम पर आप नए ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के वर्क प्लेस पर अगर कोई विवाद चल रहा है तो आज उसे तूल देने से बचना चाहिए। योग, प्राणायाम और वर्कआउट से अगर दिन की शुरुआत करोगे तो दिन पूरा एंथुजियास्टिक रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। धीरज, धैर्य और संयम और जितना पेशेंस जिसे हम कहें वह रखेंगे तो आप डेवलप आज दिन को कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर विरोधियों से आज दूरी बना के रखिए, वरना और उलझ जाएंगे। जॉब करने वाले लोग कठोर परिश्रम के साथ स्मार्ट थिंकिंग जरूर रखें।
एग्जाम की डेट आ चुकी है। स्टूडेंट को एकाग्रचित होने के लिए कोशिश करें कि नोटिफिकेशन की दुनिया से दूर रहें और रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए कुछ वक्त निकालिए, बड़े अच्छे बातें एक अच्छे माहौल में आप कर सकते हैं। जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, मशीन खरीदने की प्लानिंग है तो आज वो शुभ रहेगा। व्यापारी लोग आज अपनी जुबान के कारण किसी ग्राहक से उलझ बैठेंगे, तुरंत जवाब मत दीजिए। फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बड़े बुजुर्गों पर छोड़ दीजिए, वो जो फैसला करे वही सही है। गाड़ी चलाते समय सावधानी ज्यादा रखनी होगी। सोशल लेवल पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले, तब ही आपकी प्रशंसा होगी। आपके लिए दिन शुभ है, पुरानी उलझनें भी दूर कर सकते हैं। सेहत को लेकर आज आप लकी हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए ताकि किसी पर हमें मोहताज न रहना पड़े। वर्क प्लेस पर किसी कर्मचारी के छोड़कर चले जाने या टेक्नोलॉजी के फॉल्ट के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड का सामना करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन का सीनियर से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। वर्तमान समय में परिस्थिति को देखते हुए आपको परिवार के विरुद्ध काम करने से बचना होगा, अन्यथा आपके अपने ही द्वारा अपनों को नाराज करने की कोशिश हो सकती है। विनम्रता दिखाइए। सामाजिक और पॉलिटिकल लेवल पर अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे निभाइए, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, वरना झगड़ा बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो छोटी सी लापरवाही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। व्यापारी लोगों को वर्तमान समय को देखते हुए बड़े जोखिम के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप आगे बढ़ें। आपसी सहयोग से पारिवारिक जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। सब मिलकर कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। ज्यादा भागदौड़ मत करिए, वरना शारीरिक तनाव होगा। स्मार्ट वर्क करिए। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान आज कहीं इंजर्ड ना हो जाए, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए और जो रुके हुए पैसे कैसे प्राप्त करें, खर्च और कर्ज को कैसे कंट्रोल करें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। परिवार में कहीं से शुभ और मांगलिक कार्यों के समाचार आपको खुश कर देंगे। व्यापारी लोगों को अपने सिस्टम को और दुरुस्त करना चाहिए, वरना टेक्निकल फॉल्ट के चलते कोई नुकसान न हो जाए। व्यापार में फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। अपने टीचर, मेंटोर या गुरु से जो सीख मिलती है उससे अगर अपनाओगे तो ये मार्गदर्शन आपको जीवन के नए आयाम में लाभ देंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त होंगे। वर्क प्लेस पर वापस से वेतन वृद्धि की उम्मीद जग रही है। एम्प्लॉयड पर्सन पर बॉस के साथ साथ सीनियर का भी दबाव बना रहेगा। थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके भीतर दोपहर के बाद आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मिलने से आज आप समस्याओं का डटकर मुकाबला करेंगे। जिंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह होती है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। परिवार में अगर आपने पारिवारिक सदस्यों के उधार पैसे दे रखे जो नहीं आ रहे तो आज हो सकता है संबंध भी खराब हो जाए। सेहत को लेकर कुछ प्रॉब्लम वापस आ रही, ख्याल रखिए। स्टूडेंट आने वाले एग्जाम के लिए डटकर मुकाबला करिए, पूरा टाइम टेबल बनाइए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर आपका कहीं पैसा फंसा है, नुकसान, धोखे हो चुके हैं तो आज एक कोरा कागज लेकर उसके ऊपर उन लोगों के नाम और पता लिखें जिनके पास आपके पैसे अटके हुए हैं। अब इस कागज को मनी प्लांट की मिट्टी में दबा दें, रुका हुआ धन जल्द आपके पास वापस आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, इसी में आपकी भलाई है। ब्रह्म योग और गज के योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर के चांसेस अब आपके बन रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन प्लान करके दिन की शुरुआत करोगे तो आपके ज्ञान और आपकी स्किल बदौलत आप बेहतर ढंग से काम करके जल्दी फ्री भी हो सकते हैं। सोशल लेवल पर अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इससे चिंता भी बढ़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मुस्कुराहट आपके लिए आज बहुत बड़े काम करवा सकती है। सेहत को लेकर सुस्ती आपके लिए नुकसान दे सकती है। आप महत्वाकांक्षाओं को अधिक न बढ़ने दें। आप स्वयं ही उचित और अनुचित के बीच में फर्क समझते हुए इसकी सीमा रेखा तय करें। स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेकर गंभीर हो जाएं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ही सुधारना पड़ेगा, तब ही आगे का आप रोड मैप बना पाएंगे। बिजनेस पर्सन की अपेक्षित लाभ होने की संभावना है, आज अचानक से भी लाभ हो सकता है। संतान के साथ समय बिताइए, वो थोड़े मानसिक तनाव में है और उनके साथ इंडोर आउटडोर गेम खेलिए, उन्हें पॉजिटिव जरूर करिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आज यात्रा संभव है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। शुभ कार्य करके आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में स्मार्ट वर्क से आप अपने बिजनेस को टॉप पर लाने में जुटे रहेंगे। बिजनेस पर्सन अपनी कमजोरियों का एहसास अन्य लोगों को न होने दें। कमियों का स्वयं ही आकलन करके इसे मजबूत करिए। फैमिली में सभी मेंबर का साथ मिलेगा जिससे आप अपनी बात को मनवाने में सफल रहेंगे।
अपनी आदतों को बदलने से वर्क प्लेस पर सक्सेस के नए रास्ते मिल सकते हैं। जो बुरी आदतें उन्हें बदलिए, अच्छी आदतों को और बेहतर करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को समय की स्थिति को देखते हुए मनोबल मजबूत रखने की सलाह दी जाती है। ब्रह्म और गज के योग के बनने से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके अटके लटके भटके काम पूरे होंगे। आंखों में जलन, इन्फेक्शन या फिर कोई भी एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आपको करियर रिलेटेड कोई बात परेशान कर रही है तो उसे अपने बॉस से जरूर बताएं। उनके ज्ञान और अनुभव से रास्ते निकलेंगे। स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेकर गंभीर हो जाएं और जो कोशिश करेगा उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ उनकी मन की मुराद आप पूरी करके चेहरे पर खुशी लाने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। घर के कठिन और जटिल मामलों को सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और कठिन हो जाए। परिवार में अचानक से बातचीत करते समय आपकी वाणी कठोर हो जाएगी और माहौल आप खराब कर बैठेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है और तनाव कम करने के लिए छोटा या बड़ा कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है। बिजनेस पर्सन यदि पैसों के बड़े लेन देन के बारे में सोच रहे हैं, उधार माल और पैसा देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गलत सोच है। सोशल मीडिया पर आप द्वारा डाली गई कोई पोस्ट आपकी पार्टी और आपकी इमेज खराब कर सकती है। सेहत के मामले में आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, वरना आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर परेशान करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर रिलेशन में खटास आ सकती है। वर्क प्लेस पर गुड न्यूज मिलने से आप जो इंतजार था वो समाप्ति की ओर जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन काम जरूर पूरे होंगे। आपको सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करिए। पिता के चरण स्पर्श करके फिर देखिए दिन कैसे बेहतर होता है। मेरे प्रिय साथियों, परिवार के सदस्यों से विवाद से बचिए। रिश्तों को कमजोर नहीं मजबूत बनाने की तरफ ध्यान दीजिए। स्टूडेंट का ध्यान आज पढ़ाई से थोड़ा भटक कर किसी गलत चीज की तरफ जा सकता है। वृश्चिक राशि, आज व्यापारी लोगों या फिर प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, काम में तेजी आएगी। व्यापार में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन दुविधा या कंफ्यूजन हो तो आप ये फैसले मत लीजिएगा। जो लोग कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, नई मशीन खरीदना चाहते हैं, नए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो आज उसकी डील हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप अपनी काबिलियत को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए नए आयाम छू पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लगातार प्रयास से सफलता मिलेगी। स्टूडेंट रेगुलर क्लास को फॉलो करें। मौज मस्ती कुछ टाइम बाद हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ कमर कस के पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप माहौल को बहुत शानदार बना पाएंगे। आपकी बुद्धि और उसके घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, उस पर थोड़ी लगाम लगानी जरूरी है। ऑफिस के अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब की भी जरूरत पड़ सकती है, या हो सकता है ऑनलाइन कुछ काम करने लग जाए। जॉब करने वाले लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे तो शिकायतों से बच जाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। रात का एक समय का भोजन या शाम का भोजन एक समय सब साथ बैठकर करिए और इसके लिए सरप्राइज दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या नाम था उस जंगल का जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी वनवास के दौरान रुके थे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। इस दौरान जिस वन में वो रुके थे उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। ज्ञात हो या अज्ञात हो, शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं। अपना सुरक्षा चक्र तैयार करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज एकाग्रचित रहें और फोकस रहें, इसी में आपकी भलाई है। ब्रह्म और गज के योग के बनने से व्यापार में काम पैसे वजह से नहीं अटकेगा। बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो बड़ी टीम हायर करिए। बिजनेस पर्सन बिजनेस के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, जिसमें जरूरत के समय सुविधापूर्वक इन्वेस्टमेंट किया जा सके। करियर में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। सेहत को लेकर अलर्टनेस आपके काम आ रही है। जंक फूड से दूरी बनाइए। परिवार और दोस्तों से मिला प्यार और हंसी के पल पिछली तकलीफों को भुलाने में मदद करेंगे। फैमिली में किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस के लिए समय आपको मिल ही जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म पर राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है। कोई धार्मिक पोस्ट बवाल खड़ा कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में वर्किंग एफिशिएंसी से सराहना मिलेगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, इससे अहंकार ना आने पाए।
एम्प्लॉयड पर्सन, अपनी क्षमता को और बढ़ाइए, नए संबंध और नए संपर्क साधिए। प्रॉपर्टी सेल्स और परचेज की अगर कोई आज बात चल रही है तो किसी को बोलिए मत, वरना आपका ही काम आपकी वजह से डिले हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए, कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना और उसे अपनाना चाहिए अपने फील्ड में। जॉब सर्च करने वाले लोगों के प्रयास आज सार्थक होंगे। हो सकता है मन चाहिए जॉब न मिले, लेकिन जॉब जरूर मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम के साथ साथ को वर्कर्स का काम भी देखना पड़ सकता है। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना बैठे बैठे अच्छे खासे माहौल को आप खराब कर बैठेंगे। आने वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारी कर लीजिए, कहीं माल की शॉर्टेज न हो जाए। दांत या जबड़े में दर्द आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक स्तर पर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक के जोर लगाने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आज परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी, अवसर भी मिलेंगे। सोशल वर्क से जुड़े हुए युवाओं के लिए दिन शुभ है। आपके काम के बदले में सरकार की ओर से भी सम्मान मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों में खटास आ सकती है, जुबान के कारण बचिए। भाई बहनों के लिए आपको आज कुछ स्पेशल और सरप्राइजिंग काम जरूर करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। पारिवारिक सुख सुविधाओं में कहीं कमी तो नहीं है, कहीं परिवार को आपकी जरूरत है, आप कहीं और अटके, ध्यान दीजिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील हो सकती है। बिजनेस पर्सन को काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को और चेक करना चाहिए ताकि क्वांटिटी बढ़ सके। अहंकार युवाओं के जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। खास तौर पर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में क्रोध और अहंकार रिश्ते खराब कर देगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बेवजह के कार्यों से आप अपनी जो है वो दूरी बनाए तो बेहतर है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उसमें राई का पहाड़ बनाने की कोशिश न करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने में ही भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत और उनके काम की बात करिए। वर्क प्लेस पर आपको स्वयं को अपनी कमियां निकालने के लिए तैयार करिए। दूसरों में कमियां निकालने में अपना टाइम मत लगाइए। प्रमोशन और ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ने से आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले कंप्लीट करने के लिए आज डिसिप्लिन रहें और डेडिकेशन दिखाइए। मीन राशि। साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा, कुछ स्पेशल आप कर पाएंगे। ऑफिस में काफी दिनों के बाद फाइनेंशियल कोई भी काम है वो आपके आगे बढ़ेंगे, बॉस भी आपकी प्रशंसा करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन यदि ऑफिशियल काम में कुछ बदलाव चाहते हैं तो समय अनुकूल है, इस पर काम करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और अधिक प्रयास करें और कोशिश करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सामाजिक स्तर पर अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं जिसमें आपका कोई लाभ है या लोभ है तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। आपको अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना होगा। ज्यादा दिल की बात शेयर करने से भी नुकसान हो सकता है। किसी के पक्ष में अगर गलत तरीके से आप पक्ष ले रहे हैं तो आज आपकी इमेज खराब हो सकती है, भ्रमित हो सकते हैं। ब्रह्म और गज के योग के बनने से मार्केट में अटके लटके भटके काम और फंसे हुए पैसे किसी और की मदद से निकल सकते हैं। व्यापारी लोग बही खाते और अपनी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी रीचेक करिए और कोशिश करें कि आप हर काम को अपने देख रेख में करें। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या विवाह के प्रस्ताव मंजूर हो सकते हैं। सेहत के मामले में तो ठीक है, लेकिन यात्रा में लापरवाही भारी पड़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करते हैं कुंज दोष के बारे में। यह बनता है मंगल से। मंगल जब लग्न 4th, 7th और 8th हाउस या 12th हाउस में हो तो कुंज दोष बनता है। इसे मंगली भी कहा जाता है। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में यह दोष हो वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है। अगर पुरुष के कुंडली में अगर इन 5 जगहों पर 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में मंगल है तो स्त्री के भी वही होना चाहिए, वरना विवाह में देरी और विवाह जीवन जो है वो खराब हो जाता है, संतान में भी तकलीफ आती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करिए। पीले रंग के पुष्प, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग भी करें और इसे बांटिए भी सही। और अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाइए और दान के रूप में पीली चीजें जितना आज दान करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है
और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।